हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लास्ट लेक्चर में एनपीओ के मैंने आपसे डिस्कस किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम आप जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन का नहीं देखा वो लेक्चर 1 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, एमपीओ की। बाकी आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमपीओ की। तो चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ गए। हमने एक क्वेश्चन है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, पहले रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो सारे सही से ध्यान से रीड करें और देखें क्या क्या है इसमें। द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2022 वर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है? 300 की। मेंबरशिप फीस 3000 की। डोनेशन फॉर क्लब पैवेलियन दे रखा है 10,000। फूड स्टफ दे रखा है सेल्स 1200। सैलरी पेमेंट करी होगी, सेल्स सैलरी का हमने 1200 की, ठीक है, सैलरी की पेमेंट हुई होगी। और परचेज है फूड्स की, ये भी पेमेंट हुई होगी। कंस्ट्रक्शन, ये भी पेमेंट हुई होगी, ठीक है। और जनरल एक्सपेंस 600, ये भी पेमेंट हुई होगी। रेंट एंड टैक्सेस, बैंक चार्जेस, इन सब की हमने पेमेंट करी होगी। ओपनिंग कैश गिवन है 200 और ओपनिंग बैंक गिवन है 400 का। क्लोजिंग कैश है 350 और क्लोजिंग बैंक है 590। अब इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए अपना पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे प्रिपेयर करना है। डेबिट साइड में हमारी रिसिप्ट आ जाएगी और क्रेडिट साइड में हमारी पेमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है ना। डेबिट में हम सारी रिसिप्ट डाल देंगे और क्रेडिट में पेमेंट्स। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट को। डेबिट में हम क्या लिखेंगे? सारी की सारी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स अमाउंट्स। और क्रेडिट साइड में आप डाल देंगे पेमेंट्स। जितनी भी पेमेंट है वो क्रेडिट में और जितनी भी रिसिप्ट है वो डेबिट में। डेबिट में आ गई है हमारी रिसिप्ट, क्रेडिट में आ गई है पेमेंट। हेडिंग डाल देंगे इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट। अब सबसे पहले देखें, एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हुई थी 300 की। सबसे पहले ओपनिंग कैश लिखते हैं। तो बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैश हम लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैश का। ओपनिंग कैश है 200 रुपए का और ओपनिंग बैंक है हमारे पास 400 का। ओपनिंग कैश है 200 और ओपनिंग बैंक है हमारे पास 400, ठीक है। कैश भी डाल दिया और बैंक भी डाल दिया। ओपनिंग कैश का अमाउंट डालेंगे और बैंक। अब देखते हैं, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई थी तो डेबिट में उसकी भी एंट्री कर दो, टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी मिली थी भाई? 300 रुपए की। एंट्रेंस फीस जो हमें रिसीव हुई थी वो रिसीव हुई थी 300 रुपए की।
तो एंट्रेंस फीस की एंट्री हो गई। फिर हमें मिला था कुछ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, तो मेंबरशिप फीस आई थी वो 3000 रुपये। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर क्लब पैवेलियन, तो एक डोनेशन मिली थी, डोनेशन मिली थी, ठीक है, पैवेलियन की स्पेशल डोनेशन है ये। जिस डोनेशन के साथ यूज ऑफ डोनेशन बता दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम स्पेशल डोनेशन, ठीक है। तो ये आ गया 10,000। फिर सेल्स है कुछ, सेल्स, फूड स्टॉल सेल्स है 1200 रुपए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डेबिट में डाल देंगे, जितनी भी बच्चे रिसिप्ट है वो सारी उठा के कहां पे डालनी है, डेबिट्स में। अब चलते हैं पेमेंट की तरफ। पेमेंट में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस मिला है 1200 का। बाकी परचेज, परचेज है, परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज गिवन है इसका 800 का। बाकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे कुछ एक्सपेंस हुआ होगा तो हमने पेमेंट करी होगी, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट करी हमने 11,000 रुपए की। बाकी कुछ जनरल एक्सपेंस है हमारे, जनरल एक्सपेंस, इनकी भी पेमेंट करी हमने जनरल एक्सपेंस की 600 रुपए की। और रेंट एंड टैक्सेस है, बाई रेंट एंड टैक्स, रेंट है, टैक्स है 400 रुपए का। इसके अलावा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 160 का, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग कैश एंड बैंक, तो लिखेंगे हम बाई बैलेंस शीट, कैश और बैंक दोनों की एंट्री यहाँ पर क्लोजिंग वाले अमाउंट की कर देंगे। क्लोजिंग कैश है भाई आपके पास 350 रुपीज, जबकि हमारे पास क्लोजिंग बैंक वाला अमाउंट है 590। ये सारी चीजें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट की डाल दी। डेबिट जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड और जो पेमेंट हो रही है वो क्रेडिट साइड। एक बार टोटल लगाते हैं, बराबर ही आना चाहिए इसका 200, 400, 300, 3000 और 10,000 और 1200। डेबिट का टोटल आ रहा है 15,100 रुपए। क्रेडिट साइड का भी टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 1200, 800, 11,000, 600, 400, 160, 350 और 590, 15,100 रुपए क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है। तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इस तरीके से बनाना है। जनरली आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं होगा तो क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कैश में 42,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, 42,000 का। इसमें इंक्लूड है 1,600 रुपए 2019 का, ओके। 600 रिसीव है, 600 इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, और 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव। तो देखो करना क्या है, जब आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, तो क्या क्या लिखेंगे वो देखें पहले। इसमें आपको सबसे पहले बच्चों लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि रिसीव्ड कितना करा हमने। सबसे पहले तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें दो चीजें आपको प्लस करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग
ऑफ करंट ईयर। ओपनिंग का एडवांस ऐड कर लेना है और आउटस्टैंडिंग ऐड वाला ऐड करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है फिर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग था जो बिगिनिंग में, वो माइनस करना है। और एडवांस एट द एंड, जो भी अमाउंट अगर इंक्लूड है, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर ये दिया है तो ये माइनस कर देंगे। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या था हमारे। ठीक है, तो बच्चों देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें 42,000 का। रिसीव कितना हुआ है, 42,000 का। ओके, इट इंक्लूड 1600 तो इसमें 2019 वाला है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला है। जो पैसा पिछले साल नहीं मिला था वो अभी मिल गया तो 1600 इसमें से माइनस कर दो। और 2021 का यानी कि नेक्स्ट ईयर का मिल गया 3000, अभी अभी मिला है ये एडवांस, ये भी माइनस कर दो भाई। एडवांस एट द एंड क्या करना है, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ये भी माइनस करना है। और 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव करंट ईयर के, अभी भी आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए, 3000 रुपए। ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है क्योंकि करंट ईयर का। ठीक है, सिंपल, इसी पे आपको काम करना है। अगर आउटस्टैंडिंग एंड का है तो ऐड करना है, बिगिनिंग का है तो माइनस, एडवांस ओपनिंग का है तो प्लस, क्लोजिंग का है तो माइनस। ठीक है, टोटल करते हैं कितना आता है, बाकी हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, तो 42,000 प्लस 3,000 माइनस 1600 एंड 3,000, 40,400 रुपए ये ट्रांसफर किया जाएगा पीएनएल में। 40,400 रुपए इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इसमें पीएनएल तो बनेगा नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। Suppose salary paid during the year 23,000 for the following month information available है। प्रीपेड गिवन है, अच्छा अनपेड गिवन है 2019 का, और अनपेड 2020 का भी गिवन है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आउटस्टैंडिंग है और ये आउटस्टैंडिंग है, ये भी प्रीपेड है और ये प्रीपेड है। तो देखिए एक्सपेंसेस के साथ कैसे डील करना है। अगर कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिल जाए, जैसे सब्सक्रिप्शन में था, एंड वाला हो तो प्लस करना है, लास्ट ईयर का हो, लास्ट ईयर पिछले साल का, या फिर इसको मैं बोलूं ओपनिंग का, तो इसको माइनस कर लेना है। ऐसे ही प्रीपेड जैसे एडवांस में कर रहे थे हम, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस अगर ओपनिंग के हैं तो प्लस कर लेने हैं, क्लोजिंग के हैं तो माइनस कर लेने हैं। सिंपल सी बात है, वो माइनस करके हटा देना। अब इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हमने सब्सक्रिप्शन वाला किया था। तो सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं कि सैलरी कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सैलरी वाला अमाउंट कितना आएगा, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैलरी पेड। सैलरी हमने पेड कितनी करी है भाई, 23,000 रुपए की हमने सैलरी की पेमेंट कर दी, 23,000 की सैलरी की पेमेंट करी है। अब इसमें देखो आउटस्टैंडिंग एंड वाला ये मिल गया 1,800 रुपए, आउटस्टैंडिंग 2020 वाला कितने रुपए का है, आउटस्टैंडिंग है हमारा 1,800 का। ठीक है, और प्रीपेड ये पिछले साल का लेंगे जो 19 वाला है, 2019 वाला 400 रुपए। ये कौन सा लिया हमने, लास्ट ईयर का। ओपनिंग का एडवांस ऐड करना है, क्लोजिंग का एडवांस माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए।
अब माइनस वाला आइटम देखो क्या माइनस, आउटस्टैंडिंग 2019 वाला, आउटस्टैंडिंग 2019 वाला 1400, ये माइनस करके हटा देना है। और प्रीपेड करंट ईयर का, प्रीपेड 2020 वाला करंट ईयर का, ये माइनस कर देना है 600 रुपए। ठीक है, ये भी माइनस कर देना है। देखते हैं कितना आता है। 23,000 प्लस 1800 प्लस 400 माइनस 1400 माइनस 600, 23,200 रुपए। यार बच्चे आपका 23,200 रुपए। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, जस्ट एक्सपेंस ऐसे ही कैलकुलेट करने। ये जो 23,200 आया है यही ट्रांसफर होगा, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट जाएगा। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ऐसे ही रफ में वर्किंग करके देन ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंस में। ठीक है, चलिए जिसको नोट करिए, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक, वन मोर क्वेश्चन। इसमें अब हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के आपको ऑलरेडी गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पर बनाना है। बैलेंस बीडी गिवन है, ओपनिंग कैश मतलब 2,50,000 है, फिर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर देखो डेट दिख रही होगी 31 मार्च 22, ठीक है ना, 2022 यानी 2022। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो करंट ईयर का इसमें कितना है, सिर्फ 3,55,000। तो हमें ये इनकम के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करना है। अगर मैं टोटल लिख दूंगा तो पिछले साल का माइनस भी करना पड़ेगा ये 65,000, बट पिछले साल का नहीं करना, हम करंट ईयर का ही ले लेंगे, इससे काम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप इनकम डालोगे तो उसमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम डालना, और एक्सपेंडिचर में भी करंट ईयर का। तो ग्राफ में जो वर्किंग करता है वो करंट ईयर का ही निकल के आता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 55,000, ये ऐड हो जाएगा। और देखते हैं सैलरी एंड वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी ऐड हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट देखो लिखा है कैपिटलाइज करो 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 85,000 मिली। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, सुनो, एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करनी है, इसका मतलब कैपिटल में ऐड करनी है या फिर बैलेंस शीट में दिखानी है इसको, लायबिलिटी में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दो या फिर कैपिटल में ऐड ऑन कर दो, एक ही बात है। बट बाकी जो 50% बच जाएगी वो हमारी इनकम में दिखाई जाएगी। ठीक है, 50% जब भी कभी लिखा हो कैपिटलाइज करना है तो उसको उठा के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट इनकम में दिखा दो। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है इसमें, ठीक है। क्या आ गया आपका क्वेश्चन, बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम होंगी वो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और जो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट में पुट कर देंगे। जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या करना है, डेबिट में डाल देना है, और जो इनकम है वो क्रेडिट में डाल देनी है, ठीक है। और ऊपर हम डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए सबसे पहले इनकम में मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन, यही लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में बताओ कितना रिसीव हुआ, 3,55,000 रुपए। करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 3,55,000। इसमें ये वाला आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, 3,55,000 में करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। अब ये वाला तो मैंने कंसीडर ही नहीं कर रहा, अगर 3,55 में ये ऐड करके लिखता है इन दोनों को तो ये माइनस करना पड़ता पैसे। जब हमने उसको लिया ही नहीं तो उसको माइनस भी नहीं करना। 3,55,000 प्लस 55,000 टोटल आ गया सब्सक्रिप्शन हमारा 4,10,000।
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन की कहानी खत्म। ओपनिंग बैलेंस इनकम में नहीं आता, वो तो कैश बैलेंस शीट में आएगा। फिर हमें डोनेशन मिली है, अगर डोनेशन जनरल है, नॉर्मल डोनेशन है, तो उसको कहां पे डालना है, इनकम में। लेकिन स्पेशल डोनेशन है बच्चे, जैसे मैंने बोला डोनेशन फॉर मैच एक्सपेंस, डोनेशन फॉर पैवेलियन, तो वो डोनेशन कहां पे डालनी है आपको, वो डोनेशन बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखानी है। अगर स्पेशल डोनेशन है तो लायबिलिटी में दिखाओगे आप, और जनरल डोनेशन है तो वो हम इनकम में दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, अगर एंट्रेंस फीस है नॉर्मल 85,000 की है, इसका 50% ही यहाँ पर आएगा, बाकी तो बैलेंस शीट में जाएगा। 50% आ रहा है 42,500। अब इनकम में और कुछ भी नहीं आएगा, ये हो गया हमारा इनकम का पार्ट। अब चलते हैं खर्चों की तरफ। खर्चों की तरफ आ जाओ बच्चों, आप देखते हैं सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 तो दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट। आउटस्टैंडिंग है 40,000, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2,05,000 रुपए। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कहाँ जाएगी, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी जाएगी। फिर है कुछ हमारा ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस गिवन है यहाँ पर 35,000 रुपए का, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यहाँ पर नहीं आते, ये तो हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं। टेलीफोन चार्जेस आएगा यहाँ पर, टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस है तो वो डाल दो। टेलीफोन चार्जेस कितना है यहाँ पर, 28,000 रुपए का, वो आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हम डाल देंगे 32,000। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है 65,000, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया। तो सारे खर्चे हमने डाल दिए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैपिटल, डेप्रिसिएशन लगाना था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं भाई, डेप्रिसिएशन क्यों छोड़ना है, तो डेप्रिसिएशन भी डालेंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदे थे आपने 35,000 रुपए के, 35,000 का 25% डेप्रिसिएशन लगाओ, 8750, 8750। अब टोटल करते हैं कितना आता है, ठीक है। टोटल करेंगे, अगर यहाँ पर बैलेंस निकला तो बोलेंगे सरप्लस, और अपोजिट साइड निकला, यहाँ पर निकला तो डेफिसिट, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या निकलता है। 4,10,000, 55,000, 42,500, टोटल करने पे आ रहा है ये 5,07,500 रुपए, 5,07,500। इसमें से ये सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, 2,05,000, 35,000, 28,000, 32,000 और 65,000 और 8750, तो 1,33,750, 1,33,750 का हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया, ठीक है। तो इसको इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और इसे सरप्लस भी बोला जाता है। तो अभी हमने जस्ट बेसिक क्वेश्चन किया है कि इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट से कैसे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम सीखेंगे और टफ क्वेश्चन, आरडीपी के, एमडीपी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस करना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।